नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री भक्ति पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में चतुर्मास की पौराणिक कथा जानने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अभी से एक लाइक कर दें। तो आइए जानते हैं चतुर्मास की पौराणिक कथा के बारे में। एक पौराणिक कथा। भागवत पुराण में वर्णित इस कथा के अनुसार किसी गांव में एक विधवा दासी अपने पुत्र के साथ रहती थी। अपना और अपने पुत्र का पेट पालने के लिए वह एक ब्राह्मण के घर चूल्हे चौके का काम करती थी। वह अपने पुत्र को हमेशा अपने पास रखती थी। वह ब्राह्मण भगवान विष्णु का भक्त था और साधु संतों की सेवा किया करता था। एक समय की बात है, कुछ साधु संत ब्राह्मण के निवास पर पहुंचे और ब्राह्मण से बोले, वर्षकाल का समय शुरू हो गया है। इन 4 महीनों में हम तुम्हारे घर रहकर चातुर्मास व्रत करना चाहते हैं। क्या तुम हमारे भोजन पानी की व्यवस्था कर दोगे? यह सुनकर ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुआ और बोला, प्रभु, ये तो सौभाग्य की बात है कि मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्राप्त हुआ। वह साधु उस ब्राह्मण के घर में रहकर चातुर्मास व्रत करने लगी। वह विधवा दासी उन साधुओं के लिए भोजन बनाती, चौका बर्तन करती और उसका पुत्र उन संतों के अन्य कार्य के लिए उनकी सेवा में सदा उपस्थित रहता। भोजन के बाद ये साधु बैठकर भगवत चर्चा करते तो वह दासी पुत्र ध्यान पूर्वक उनकी बातें सुनते थे और भगवान की कथाओं को सुनने में उसे बड़ा आनंद आता था। शीघ्र ही उसका साधु महात्माओं से विशेष प्रेम हो गया। जो साधु संत भोजन करने बैठते तो वह अपने भोजन में से कुछ भोजन उस दासी पुत्र को दे देते। वह बड़े ही प्रेम पूर्वक उस भोजन को ग्रहण करता। ऐसे ही साधु संतों की सेवा करते भागवत कथा का श्रवण करते 4 महीने का समय पूरा हो गया। चातुर्मास पूरा होने पर संतों ने ब्राह्मण का धन्यवाद करते हुए वहां से चलने का निर्णय लिया। जैसे ही वो वहां से चलने लगे तो वही दासी पुत्र रोने लगा और उनके साथ जाने की जिद करने लगा। तब उन्होंने उसे समझाया और कहा, पुत्र, तुम अभी बहुत छोटे हो, तुम्हारी माँ को तुम्हारी आवश्यकता है। हम तुम्हें आशीर्वाद स्वरूप 12 अक्षरों का एक महामंत्र दे रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुम नित्य इसका जाप किया करो। ऐसा कहकर वह संत वहां से चले गए और बालक अपनी माता के साथ रहते हुए महामंत्र का जाप करने लगा। साधु की संगत आशीर्वाद स्वरूप मिली। मंत्र और चातुर्मास में साधुओं की जूठन खाने से बालक को ज्ञान की प्राप्ति हुई और परमात्मा को पाने की चाह उसके मन में दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। परंतु वह अपनी माता को छोड़कर जाना नहीं चाहता था, क्योंकि वह अपनी माँ का एकमात्र सहारा था। वो अपनी माँ के साथ रहते हुए वह मंत्र साधना में लगा रहता। एक दिन संयोगवश उसकी माँ की सांप के डसने से मृत्यु हो गई। बालक अपनी माँ को मृत देखकर अत्यंत विलाप करने लगा, लेकिन शीघ्र ही उसे ये एहसास हुआ कि शायद भगवान ने उसकी माँ को उससे दूर करके सांसारिक बंधनों से उसे मुक्त कर दिया है। ऐसा सोचकर उसने अपनी माँ का अंतिम संस्कार किया और स्वयं भगवत भक्ति के लिए जंगल की ओर चल पड़ा। जंगल में एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर साधुओं द्वारा दिए गए मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय का वह निरंतर जाप करने लगा। एक दिन जब वह मंत्र साधना कर रहा था तो उसे एक अलौकिक तेज दर्शन हुए, जिसमें साक्षात श्री हरि विष्णु दिखाई दे रहे थे। उन्होंने उस बालक को आशीर्वाद दिया कि मेरे प्रिय, चातुर्मास में तुमने साधु संतों की सेवा करी, निरंतर मेरा जाप किया, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो इच्छा हो मुझसे मांग लो। बालक बोला, हे श्री हरि, मैं आशीर्वाद चाहता हूँ कि आपके इस अलौकिक तेज के दर्शन में हमेशा करता रहूं। मेरी आंखों के आगे बस आपका ही रूप हो, आप ओझल न हो। मैं जब चाहूं आपके पास आ जाऊं, मुझे कोई रोक न सके। तब भगवान श्री हरि विष्णु बोले, हे पुत्र, तू इसी तरह मेरी भक्ति में लगा रहे, मेरा नाम जपता रहे, मेरा सुमरन कर। जब तेरा दूसरा जन्म होगा
उस समय तुम मेरे दर्शन सदैव करोगे, जब चाहोगे मुझे देख पाओगे। मेरे आशीर्वाद से तुम्हें अपने इस जन्म का स्मरण बना रहेगा। ऐसा कहकर भगवान श्री हरि विष्णु अंतर्धान हो गए। वह बालक प्रभु भक्ति में लग गया। प्रभु भजन करता हुआ वह दिन रात अपने देह से छुटकारा पाने और अगले जन्म में भगवान को पाने के बारे में सोचता रहता। इसी प्रकार की इच्छा करते हुए श्री हरि की कृपा से उस बालक की मृत्यु हो गई और अगले जन्म में दक्ष प्रजापति के अंगूठे से उत्पन्न होकर उसने नारद मुनि का जन्म पाया। प्रभु कृपा से उन्हें अपने पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा। संतों की चातुर्मास में कही गई सेवा और प्रभु शक्ति से उस बालक ने नारद मुनि का जन्म प्राप्त कर हर पल प्रभु का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त किया। तीनों लोकों में नारद जी को ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है, जब उनका मन हो तो नारायण नारायण करते हरि के दर्शन करने पहुंच जाते हैं। इस प्रकार दोस्तों, चातुर्मास में साधु संत की सेवा करने के प्रभाव से एक साधारण बालक को ब्रह्मा जी का पुत्र होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जय श्री हरि विष्णु। अब दोस्तों आइए जानते हैं त्रेता युग में भगवान विष्णु के अवतार। वामन अवतार। वामन भगवान विष्णु के पांचवें तथा त्रेता युग के प्रथम अवतार थे। जब प्रहलाद पौत्र राजा बलि ने, जो दैत्यों का राजा था, स्वर्ग लोक पर अधिकार कर लिया, तब सभी देवता रक्षा के लिए भगवान विष्णु के सक्षम पहुंचे। भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया कि वो देवमाता आदिति के गर्भ से उत्पन्न होकर उन्हें स्वर्ग का राज वापस दिलाएंगे। इसके कुछ समय पश्चात भगवान ने वामन अवतार लिया। एक बार राजा बलि ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया। बलि को बहुत बड़े दानी के रूप में जाना जाता है। भगवान वामन ने बलि से दान मांगा, जिसमें 3 पग धरती दान मांगी गई। राजा बलि के गुरु शंकराचार्य भगवान की इस लीला को समझ गए। उन्होंने बलि को दान से मना किया, परंतु फिर भी बलि ने 3 पग धरती दान करने का वचन दिया। तब भगवान ने एक पग में धरती और दूसरे में स्वर्गलोक को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए स्थान ही नहीं बचा था, तो बलि ने स्वयं अपना सिर आगे रखकर कहा, आप तीसरा पग यहाँ पर रख दे। उसके बाद जब भगवान ने बलि के सिर पर रखा पैर, तो वो पाताल लोक में पहुंच गया। बलि की दान देने की भावना को देखकर भगवान ने उसे पाताल लोक का स्वामी घोषित कर दिया और इस प्रकार भगवान विष्णु ने वामन अवतार लेकर देवताओं को स्वर्ग वापस दिलाया। दर्शकों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हमारे चैनल श्री भक्ति पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही नई पौराणिक कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।